साल 2022, गुलमोहर पार्क, दिल्ली। घड़ी में टिक टिक की आवाज हो रही थी। रात के 2 बज रहे थे। प्राची अपने पति समर्थ के साथ अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रही थी, मगर कुछ दिनों से कुछ ना कुछ अजीब घर में हो रहा था, जिसकी वजह से आधी रात के बाद प्राची की आंख खुल जाती थी। प्राची आज भी सोने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसे लगा उसकी बगल वाली खिड़की पर अचानक से कोई काला साया उभरा। वो काला साया बिल्कुल स्थिर खड़ा खिड़की से प्राची की तरफ देख रहा है, मानो एकटक वो प्राची को ही निहार रहा हो। उस काले साये की छाया प्राची के चेहरे पर भी आ रही थी। प्राची बिस्तर पर घबराने लगी थी। उसकी बंद आंखें ऐसे दाएं बाएं हो रही थीं जैसे उसे एहसास हो गया था कि कोई उसके पास है। प्राची का पूरा शरीर कांपने लगा था, और इस बात से उसका पति समर्थ बिल्कुल अनजान था। ऐसा लग रहा था जैसे प्राची चीखना चिल्लाना चाह रही थी, पर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। वो हिलना चाह रही थी, पर किसी ने उसे जकड़ कर रखा था। तभी प्राची के कानों में कुछ शोर की आवाज़ आई, और उसका पूरा ध्यान उस आवाज़ की तरफ ही फोकस करने लगा। आवाज़ एक बच्चे की चीखने की थी। प्राची के कानों में पहुंचने वाले बच्चे की आवाज़ थी, बचाओ मम्मा, मुझे बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो मम्मा, प्लीज। बार बार ये आवाज़ प्राची के कानों में गूंज रही थी, और हड़बड़ाहट में उसकी आंखें खुल गई। प्राची की आंखें बड़ी बड़ी और मुंह खुला हुआ था। माथे पर पसीना और चेहरे पर डर के भाव भर गए थे। प्राची की सांसें काफी तेज चल रही थी, मानो वो कहीं से भागती हुई आई हो। वो बेहद घबराई हुई थी। जो आवाज़ अभी उसके कानों में धीमे धीमे आ रही थी, अब वही आवाज़ उसे जोर से सुनाई पड़ रही थी। वो आवाज़ प्राची के दिलो दिमाग पर इस तरह छा गई थी कि वो अपना आपा खो बैठी थी। आवाज़ इतनी तेज थी कि उसके कान फट रहे थे। बार बार प्राची का हाथ उसके कानों पर जा रहा था। उसके माथे की नस दर्द करने लगी थी। मगर हैरानी की बात थी कि प्राची का पति समर्थ अब भी बेसुध बिस्तर पर पड़ा था। प्राची उसे काफ़ी जगाने की कोशिश करती है, मगर समर्थ पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्राची एक अलग ही दुनिया में थी, जहाँ वो देख तो सब कुछ सकती थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। वो आवाज़ लगातार प्राची के कानों को परेशान कर रही थी। एक झटके में प्राची को इस बात का एहसास हुआ कि वो उस आवाज़ को पहचानती है, और वो आवाज़ किसी और की नहीं, उसके अपने बच्चे की थी। प्राची के मुंह से घबराहट भरे शब्दों में निकला, तेजस, ये तो तेजस की आवाज़ है, उसे क्या हुआ? तेजस प्राची और समर्थ का 8 साल का इकलौता बेटा था। तेजस की आवाज़ रोते हुए बोल रही थी, नहीं प्लीज मुझे बचा लो मम्मा, अपने तेजस को बचा लो मम्मा। प्राची घबराए शब्दों में बोली, ये मेरे बच्चे को क्या हुआ? प्राची अपने बगल में सो रहे पति समर्थ को देखकर हैरान थी। इतनी तेज बाहर से आवाज आ रही थी, मगर समर्थ बेसुध सोया हुआ था। उसने समर्थ की बॉडी को हिलाने की कोशिश की और बार बार आवाज देकर जगाने की भी, मगर प्राची की कोशिशों का समर्थ पर कोई असर नहीं हो रहा था। थक हार कर प्राची ने हार मान ली थी और खुद ही अपने बच्चे को देखने के लिए बाहर जाने लगी। मगर तभी वो आवाज़ें काफ़ी पास से सुनाई पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे तेजस कमरे के बाहर खड़ा हो। दरवाज़ा पीटते हुए तेजस की आवाज़ आ रही थी, मामा मामा दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ मुझे बचा लो मामा। तेजस की आवाज़ में दर्द सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था वो बेहद तकलीफ में था। उसकी आवाज़ सुनकर प्राची की आंखों में भी आंसू आ गए थे। रोते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। हाँ बेटा, मैं आ रही हूँ तेजस। मगर तभी दरवाजे के साथ साथ कमरे की दोनों खिड़कियों पर भी खटखटाने की आवाज़ आने लगी। एक साथ दरवाज़ा और दोनों खिड़कियाँ जोर जोर से बज रहे थे। प्राची के कान फटने लगे। उसके हाथ उसके कान तक जाने के लिए मजबूर हो गए थे। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलती, उसने खिड़की की तरफ एक बच्चे की छाया देखी जो दरवाज़ा पीट रहा था। प्राची को लगा था जैसे वो तेजस हो। भावुक प्राची दौड़ती हुई उस खिड़की की तरफ गई और खिड़की का पट खोल दिया। मगर खिड़की खोलते ही प्राची ने देखा वहाँ कोई नहीं था। इसी तरह दूसरी खिड़की पर भी वही छाया नजर आई और प्राची के कदम उस तरफ बढ़ गए। इस बार भी दोबारा खिड़की खोलने पर प्राची को कुछ नजर नहीं आया। ये कैसे संभव था? प्राची की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो आवाज़ों से पागल हो रही थी, मगर उसका पति समर्थ बेसुध सोया हुआ था जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। प्राची ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर भी कोई नहीं था। वो भागते हुए अपने बेटे तेजस के कमरे की तरफ जाने लगी, मगर तभी घर का मेन दरवाज़ा जो खुला पड़ा था अपने आप जोर से बंद हो गया। उस आवाज़ ने प्राची का ध्यान दरवाजे की तरफ खींचा। एक पल के लिए प्राची भी सोच में पड़ गई कि उसने तो मेन दरवाज़ा बंद कर दिया था, फिर बंद दरवाज़ा आवाज़ कैसे कर सकता है? जब से वो लोग उस घर में आए थे कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था, मगर इस वक्त प्राची का ध्यान अपने बेटे तेजस की तरफ था। उसके कदम फिर से दोबारा उसके कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे। वो तेजस के कमरे के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी।
उसने दरवाजे का लॉकर भी घुमा ही लिया था। बस दरवाज़ा खुलने ही वाला था कि तभी फिर से तेजस की चीखने की आवाज़ें आने लगी, जिसने प्राची को हिला दिया था। तेजस की आवाज़ बोल रही थी, मम्मा बचाओ, मेरी मदद करो मम्मा, प्लीज़ मुझे बचा लो मम्मा। घबराई हुई प्राची बोली, तेजस तेजस बाहर कैसे है? मैं आ रही हूँ बेटा। उस आवाज़ को सुनकर प्राची के हाथ फिर से तेजस के दरवाजे को लॉक कर चुके थे और उसके कदम तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ गए थे। प्राची मेन दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो खुल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाज़ा किसी ने लॉक कर दिया हो। ठीक उसी वक्त एक काला साया प्राची के पीछे खड़ा था। अचानक से प्राची को इस बात का एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। तेजस की चीखने की आवाज़ फिर से आ रही थी। घबराई प्राची किसी तरह मेन दरवाजे को खोलती है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आई, उसने देखा खुले मैदान में तेजस अपने हाथ पैर मोड़कर ज़मीन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर डर के भाव नजर आ रहे थे। छोटा सा मासूम तेजस बहुत डरा हुआ था। मासूम तेजस रोते हुए बोला, मुझे बचा लो मम्मा, वो मुझे मार डालेगा मम्मा। कौन है वो काला साया जो देखता है प्राची को? तेजस किसकी बात कर रहा है? कौन तेजस को जान से मारना चाहता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें ये अनहोनी।